नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के के किरदार में आपके सामने आ रही हूँ। मेरा नाम राजीव है। एक दिन मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया। तब मुझे लगा कि सब कुछ सामान नहीं होगा, बस एक साधारण सी जांच करवानी थी और कुछ नहीं। लेकिन जब नर्स कमरे में आई तो उसने मुझे कुछ देर तक ध्यान से देखा। उसकी नज़रों में कुछ अलग सा जादू था और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, माहौल में कुछ बदलाव सा महसूस हुआ। मैं उस ठंडे साफ सुथरे कमरे में बैठा था जहां दीवारें सफ़ेद रंग की थी और हर चीज से दवाइयों की हल्की महक आ रही थी। यह वही कमरा था जिसमें लोग आम तौर पर अपनी जांच करवाने आते हैं। मुझे भी बस अपनी जांच करवानी थी, जिसे मैं काफी समय से टालता जा रहा था। लेकिन उस दिन कुछ अलग महसूस हुआ। उस दिन जब नर्स आई तो बिल्कुल हंसते हुए अंदाज उसने कहा कि डॉक्टर के आने तक मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस समय कुछ भी अलग होने की उम्मीद नहीं की थी। बस वही पुराने सवाल थे, एक छोटी सी जांच और फिर मैं अपने रास्ते। लेकिन जब वह कुछ मिनटों के बाद वापस कमरे में आई तो हमारे बीच की हाव-भाव में कुछ बदल सा गया। वह युवा थी, लगभग 24 साल के आसपास। उसकी तेज नजरें और कातिलाना मुस्कान जो पहले काफी सहज लगी थी, पर अब जब वह आई तब वह अपने हाथ में लिए कागज के पर्चे देख रही थी। उसकी नजरें मुझ पर पहले से ज्यादा पड़ रही थी, जिससे मेरे शरीर में हल्की सी सनसनी होने लगी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या फिर भ्रम, पर जो भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर उसने मुझसे कहा, हमें कुछ जांच करनी है, आप तैयार है? मैंने सर हिलाया। फिर मैंने कोशिश किया कि खुद को सामान्य दिखाऊं, पर कमरे में जो अजीब सा तनाव था वह अब महसूस हो रहा था। वह मेरे पास आई और बिस्तर के पास खड़ी हो गई, और जब उसने मेरी नब्ज पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाई तब उसकी उंगलियां हल्के से मेरे बाजू को छू गई। वह छुएन एकदम मासूम सी थी, लेकिन कुछ पल के लिए कुछ ज्यादा देर तक टिकी रही और उसने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। तब मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी नजरों में एक हल्का सा बदलाव देखा, जैसे वह भी वही महसूस कर रही थी जो मैं कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, अच्छा अब अपनी पैंट खोल लो, मुझे कुछ और चेक करना है। उसकी आवाज अभी भी धीमी स्वर में थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैं एक पल के लिए झिझका क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि जांच इतनी व्यक्तिगत होगी, लेकिन मैंने उसकी बात मानी, धीरे से बटन खोला और जिप नीचे किया। फिर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, जांच की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि मैं जो महसूस कर सकता था वह उसकी नज़रों की वजह से था, और अभी भी उसकी नज़रें मुझ पर ही थी। मुझे उसके देखने के अंदाज में कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे कमरे की वातावरण भारी सी लगने लगी और मेरी धड़कनें तेज हो गई हो, जैसा मैंने उम्मीद नहीं किया था। तभी मैं बिस्तर पर थोड़ा हिल गया, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दूं, क्या करूं। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फिर से मेरी आंखों से मिल गई। इस बार उसके चेहरे के भाव में बदलाव साफ दिख रहा था। वह मुझे कुछ अलग तरीके से देख रही थी, जैसे उसकी दिलचस्पी बढ़ गई हो, और जब उसकी नज़र मेरे थोड़े खुले पैंट पर गई तो मेरे अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई। तभी उसकी उंगलियां फिर से मेरी नब्ज को हल्की सी छू गई। तभी उस छुअन ने मेरे अंदर एक गर्मी की लहर दौड़ा दी। मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ, उसने हल्की आवाज में कहा। अब उसकी आवाज पहले से भी धीमी थी और उसमें कुछ ऐसा था जो उसे और अपनापन बना रहा था। बाहर से वो अब भी पेशेवर डॉक्टर लग रही थी, लेकिन अब हमारे बीच की हवा कुछ और ही कह रही थी, जैसे कुछ अनकहा हमारे बीच लटक रहा हो।
अब वह और पास झुक गई और मैं उसकी गर्म सांसें अपनी त्वचा पर महसूस करने लगा था, जो हल्की और नरम थी। उसकी उंगलियां सावधानी से काम कर रही थी। कपड़ों को बस इतना ही समायोजित किया कि उसे जो देखना था वह दिख जाए। लेकिन जब उसने ऐसा किया तब उसकी उंगलियां कुछ इस तरह मेरी त्वचा से स्पर्श हुई, जो पूरी तरह से चिकित्सकीय नहीं लगी। तब मेरी सांसें थम गई, मेरी धड़कनें तेज होने लगी और मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगा। लेकिन हर गुजरते पल के साथ ये और मुश्किल हो रहा था। उसकी नज़दीकी, उसके शरीर की गर्मी, सब कुछ अब ज्यादा महसूस हो रहा था और मेरे अंदर एक धीमी आग सी जलने लगी थी। उसकी आंखें फिर मेरी आंखों से मिली और कुछ देर तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। उस खामोशी में कुछ था जो हवा को और भारी बना रहा था, जैसे कोई सवाल हमारे बीच तैर रहा हो, जिसे हम दोनों पूछने से डर रहे हो। तब उसने धीरे से कहा, तुम्हारे शरीर में खिंचाव है। उस समय उसकी उंगलियां हल्के से मेरी जांघ पर टिकी थी। उसका स्पर्श नर्म और विश्वास से भरा था। कोई बात नहीं, बस आराम करो। उसकी बातें भले ही सांत्वना देने वाली थी, लेकिन उनके पीछे कुछ ऐसा था जिसने मेरी धड़कनें और तेज कर दी। मैंने सर हिलाया, पर आराम करना अब आखिरी चीज थी जो मैं कर सकता था। लेकिन उसके स्पर्श और उसके देखने के अंदाज से मैं और भी ज्यादा घबरा गया। तभी जैसे ही उसकी उंगलियां फिर से मुझे छूने लगी, मेरे अंदर एक गर्मी की लहर दौड़ गई और मैं जानता था कि उसने इसे महसूस किया होगा, क्योंकि उस समय उसकी सांसें हल्की सी तेज हुई थी और उसकी नज़र मेरे आधे खुले पैंट पर टिक गई थी, जैसे वह कुछ कहने वाली हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ अभी भी मेरी जांघ पर टिके हुए थे और उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर हल्की सी लकीरें खींचने लगी थी। मैं बस चेक कर रही हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी, जैसे वह खुद से बात कर रही हो या मुझसे, यह साफ नहीं था। उसके हाथ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, मगर सावधानी से, पर अब उसका स्पर्श पूरी तरह से चिकित्सकीय नहीं था। उसकी हथेली की गर्मी मेरी त्वचा पर महसूस हो रही थी और उसकी उंगलियां हल्के से मेरे अंडरवेयर के कपड़े पर फिसल रही थी। मैं अपनी सांसों को काबू नहीं कर पा रहा था। तभी मेरी एक हल्की सी सांस निकल गई। फिर मुझे वह कमरा अचानक से बहुत छोटा, बहुत निजी महसूस होने लगा। जैसे दीवारें हमारे आसपास सिकुड़ रही हो। मेरी सांसें हल्की हो गई थी और मैं महसूस कर सकता था कि हमारे बीच का तनाव हर पल और गाढ़ा हो रहा था। उसने अपने हाथ नहीं हटाए, बल्कि अब उसका स्पर्श और साहसी हो गया। उसकी उंगलियां मेरी अंडरवियर की कमर बंद को समायोजित कर रही थी। उसके हर एक मूवमेंट में एक धीमा और निश्चित अंदाज था। मैं उसकी ओर देखता रहा, अपनी नजरें उससे हटा नहीं सका। और जब उसकी नजरें फिर से मेरी आंखों से मिली तो उसमें कोई संदेह नहीं था। उसकी आंखों में चाहत थी। यह सामान्य नहीं है, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। उसका स्पर्श अब और भी आत्मविश्वास से भरा था, जैसे वह मेरी त्वचा के नीचे के हिस्सों को अच्छे से जानने की कोशिश कर रही हो। नहीं, मैंने मुश्किल से फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज तनाव से भरी हुई थी, जो हमारे बीच पनप रहा था। कुछ देर तक हम दोनों हिले तक नहीं। हमारे बीच की हवा गाढ़ी हो चुकी थी, हर उस चीज से भारी जो हो रही थी और जो होने वाली थी। फिर जैसे बिना किसी शब्द के फैसला हो गया हो, उसने और भी करीब झुकते हुए अपने होठ मेरे पास ला दी। अब मैं उसकी गर्म सांसों को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था और उस पल का इंतजार अब सहन नहीं हो रहा था। तभी उसके हाथ फिर से हिले, इस बार और भी निश्चितता के साथ। उसकी उंगलियां मुझे कुछ इस तरह से छू रही थी, जिससे मेरा पूरा शरीर तनाव में आ गया।
मैं अपनी सांसों को काबू में नहीं रख पाया और हल्की सी कराह निकल गई। मेरी सांसें छोटी छोटी होने लगी, लेकिन अब खुद को रोकना नामुमकिन था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे कि वह चुंबन और गहरा हुआ, उसका स्पर्श और ज्यादा सशक्त होता जा रहा था। मेरी धड़कनें तेज हो गई और मैं उसकी ओर झुककर उसे और करीब खींचने लगा। उसके शरीर की गर्मी मेरे शरीर से टकरा रही थी और उस सर्द, चिकित्सकीय माहौल का एहसास जैसे गायब हो गया था। अब बस हमारे बीच बढ़ती हुई वो करीबी थी, जो हर पल के साथ और गहरी होती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसके होंठ मेरे मुंह से होकर गर्दन की ओर चले गए, जहां उसने हल्के और गर्म चुंबनों की लड़ी बना दी। मेरी त्वचा में एक अजीब सी सनसनी हो रही थी। तभी मैंने अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिए और उसे और करीब खींच लिया, जैसे मैं उसके आकर्षण से खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। हर स्पर्श, हर हलचल मानो एक वादा थी, एक अनकही चाहत, जिसे हमने सोचा भी नहीं था, पर अब पूरी तरह से उसके वश में थे। मुझे यह नहीं करना चाहिए, उसने धीमे से कहा, उसकी आवाज मेरी त्वचा पर सरसराते हुए, लेकिन उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। उसने रुकने की कोई मंशा नहीं दिखाई। उसकी बातों ने इस पल को और गहरा बना दिया था, जैसे हम दोनों एक ऐसी सीमा पार कर रहे हो जहां से वापसी संभव नहीं थी, और अब मैं खुद को रोक नहीं सका। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा और जब उसने मुझे छुआ, उसकी छुअन नरम भी थी और गहरी भी, जिससे मेरे मुंह से एक हल्की सी सांस निकल गई। मेरे शरीर का हर हिस्सा जैसे जाग उठा था और उसकी उंगलियों ने मुझे ऐसी आनंदों से भर दिया जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी उंगलियां मेरे शरीर पर धीमी और सोच समझकर लकीरें खींच रही थी, जैसे मुझे छेड़ भी रही हो, मुझे परख भी रही हो। इंतजार असहनीय हो गया था, हर पल जैसे खींच रहा था, और मैं हमारे बीच बढ़ती गर्मी को महसूस कर सकता था। तुम इसे रोकना मुश्किल बना रही हो, मैंने धीमी और सहज आवाज में कहा। मेरे शब्द बमुश्किल निकल रहे थे। मुझे उसकी मुस्कान अपने गले पर महसूस हुई। उसकी सांसें नरम और गर्म थी, और वह अब भी मेरी त्वचा को गहनता से निरीक्षण कर रही थी। मैं अब रुकने की कोशिश नहीं कर रही, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में जरूरत भरी हुई थी, और उसके शब्दों का भार हमारे बीच लटका हुआ था। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ आगे बढ़ना था, उस चाहत में डूबना था जिसने हम दोनों को जकड़ लिया था। तभी फिर उसकी उंगलियां मेरे अंडरवियर की कमर बंद पर आकर रुकी, जैसे वह किसी संकेत का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में वही कच्ची चाहत थी जो मेरे शरीर में दौड़ रही थी। मैंने सिर हिलाकर उसे बता दिया कि ये ठीक है, कि मैं भी उतना ही चाहता हूँ जितना वह चाह रही थी। जैसे ही उसकी उंगलियां नीचे गई और उसने मुझे छुआ, मेरे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई और मेरा पूरा शरीर उसके छुअन के प्रति प्रतिक्रिया देने लगा। मेरी सांसें अटक गई और मुझे यकीन था कि उसने इसे महसूस किया होगा। उसकी उंगलियों में जो आत्मविश्वास था, उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसकी हर हरकत सोच समझकर की गई थी, और उसने मेरे शरीर में सुख की लहरें भर दी थी। मेरे हाथ उसकी कमर पर कस गए और मैंने उसे और भी करीब खींच लिया। अब खुद को उसकी छुअन से बचा पाना नामुमकिन था। हमारे बीच की हवा इंतजार से भारी हो गई थी, हर सांस गहरी हो रही थी, और हर पल हम पर उस काम के भार को डाल रहा था जो हम कर रहे थे। मुझे उसकी नब्ज अपनी उंगलियों के नीचे तेज होती महसूस हो रही थी, जो मेरी अपनी धड़कन की तरह तेजी से धड़क रही थी, जैसे हमारे बीच की तीव्रता हर पल बढ़ती जा रही थी। तुम्हारे यह सब करने से मैं पागल हो रहा हूँ, मैंने धीमी आवाज में कहा। लेकिन वह बस मुस्कुराई। उसके होंठ मेरे कान से हल्के से छू गए और उसकी उंगलियां धीमी,
तड़पाने वाली लय में चलती रही। उसे अच्छे से पता था कि वह क्या कर रही है, और मेरे दिमाग में बस उसी का एहसास था। उसके हाथों का स्पर्श और उसका शरीर मेरे से सटा हुआ। अच्छा है, उसने हांफते हुए फुसफुसाया। उसकी आवाज में जो खुशी थी, वह साफ सुनाई दे रही थी, जैसे उसे मेरी प्रतिक्रिया से बेहद संतोष हो रहा हो। उसके होंठ फिर से मेरे होंठों पर आई, एक गहरा तपता हुआ चुंबन लेते हुए जिसने मुझे सांसों से खाली कर दिया। मेरा पूरा शरीर उस तीव्रता के नीचे कांप रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद पर से काबू खो रहा हूँ। वह धीमी, स्थिर जलन अब कुछ और बनती जा रही थी, कुछ इतना जबरदस्त कि मैं उसे रोक नहीं पा रहा था। हर स्पर्श, हर चुंबन मुझे किनारे की ओर धकेल रहा था, और मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि वह भी इसे समझ रही है। उसकी उंगलियां अब और जल्दी चलने लगी थी। उसका शरीर मुझसे और ज्यादा कसकर सट गया था, और मुझे पता था कि हम दोनों ही इस पल में एक दूसरे में खो चुके थे। उसकी उंगलियों की तीव्रता, उसके होठों का मेरी त्वचा पर घूमना, उसकी सांसों की नरम आवाजें, यह सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा था। मेरा शरीर पूरी तरह से उसकी छुअन के आगे समर्पित हो गया था। उस तीव्रता और उस अनकही इच्छा के आगे जिसने हम दोनों को अपने कब्जे में कर लिया था। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे अंदर की तनाव की रस्सी अब बहुत कसी हुई थी, टूटने के लिए तैयार थी, और मैं बहुत करीब था। तभी वह मेरे कान के पास आई। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। छोड़ दो, मैं इसे महसूस करना चाहती हूँ। उसके यह शब्द ही काफी थे, और एक हल्की कराह के साथ मैंने खुद को पूरी तरह से उस पल में खो जाने दिया। मेरे अंदर का सारा तनाव एक झटके से टूट गया, और सुख की लहरें मेरे ऊपर उमड़ पड़ी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, हर मांसपेशी कस गई थी, और मैंने पूरी तरह से उस तीव्रता को अपने आप पर हावी होने दिया। मेरी सांसें तेज और उखड़ी हुई थी, जैसे उस एहसास ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया हो। उसने मुझे अपने पास कसकर थाम रखा था। उसकी उंगलियां अब भी हल्के से चल रही थी, मुझे धीरे धीरे इस सुखद एहसास से बाहर निकालते हुए। उसके होंठ मेरी गर्दन, मेरे गाल और मेरे होठों पर नरम चुंबन दे रहे थे। मैं उसकी गर्म, स्थिर सांसों को महसूस कर सकता था, जबकि वह धीरे से आश्वासन भरे शब्द कह रही थी। उसका शरीर मेरे से कस कर लगा हुआ था, जैसे हम दोनों एक दूसरे में समा गए हो। उस क्षण के बाद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। वह तनाव अब गायब हो गया था, और उसके बदले हमारे बीच एक अनकही पर गहरी समझदारी आ गई थी। मैंने टेबल पर पीछे की ओर झुककर अपने सांसें संभालने की कोशिश की, जबकि वो अब भी पास खड़ी थी। उसके हाथ मेरे सीने पर हल्के से टिके हुए थे। फिर उसकी आंखें मुझसे मिली, और तब वह शर्माई थी, जिसके बाद उसने मेरे सीने को कस दिया था। काफी देर तक हम दोनों ने कुछ नहीं कहा। हमारे बीच का सन्नाटा अब सुकून भरा था, उस भारी एहसास से भरा हुआ जो हमने अभी अभी एक दूसरे के साथ साझा किया था। मुझे यह नहीं करना चाहिए था, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में हल्की झिझक थी, लेकिन मैंने सिर हिलाकर उसे चुप करा दिया, उसके चेहरे को हल्के से छूते हुए। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है, मैंने धीरे से कहा। और यह सच था। हालात जैसे भी हो, जो कुछ हुआ था, उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं था। उसने मुझे जिस तरह से महसूस कराया था, वह कुछ ऐसा था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता था। तब उसकी आंखों में नरमी आई, और उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई, जबकि उसने धीरे से मेरे होंठों पर एक आखिरी बार नरम चुंबन दिया। फिर वह हल्का सा मुस्कुराई, और हम दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को बस देखते रहे। कमरे में अब एक अजीब सा सुकून था।
जैसे सब कुछ अपने आप सही हो गया हो, उसने धीरे से मेरी ओर हाथ बढ़ाया और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। अब हमें क्या करना चाहिए? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी चिंता थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी शांत था। मैंने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कराया। जो भी हो, हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराई, जैसे मेरी बात से उसे भी राहत मिली हो। फिर हमने एक दूसरे के हाथ थामे हुए कमरे से बाहर कदम रखा। जो कुछ भी हुआ था अब वह बीता हुआ था, लेकिन जो एहसास हमारे बीच बना था वह अब भी गहरा और सच्चा था। अब हम दोनों साथ थे और यही सबसे बड़ी बात थी। बाकी चीजें वक्त के साथ अपने आप सही हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।